रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तपती गर्मी के दिन चल रहे थे। कोमल बैंक से घर आ रही थी। तभी उसकी नजर एक बर्फ के गोले वाले पर जाती है। उसे देखकर कोमल कहती है, अरे वाह, ठंडा बर्फ का गोला, इसी की तो तलाश थी। इस तपती गर्मी में गोले को देखकर कितनी ठंडी फीलिंग आ रही है। खा लूंगी तो स्वर्गों का आनंद हो जाएगा। चलो जल्दी से गोला खाती हूँ। इतना कहकर कोमल जल्दी से गोले वाले के पास जाती है और एक खट्टा मीठा बर्फ का गोला ले लेती है और मजे से खाते हुए बोलती है, कितना ठंडा ठंडा है ये। वाओ, मजा आ गया खाकर सच में। अब मैं आराम से घर तक जा सकती हूँ। नहीं तो पहले बैंक में इतनी भीड़ थी और बाहर ये गर्मी। हाय, मेरा तो दिल ही निकल के बाहर आ चला था, लेकिन इस गोले ने मुझे बड़ी राहत दी। ऐसे बर्फ का गोला खाते खाते कोमल घर आ जाती है। दिन गुजरते जाते हैं और एक शाम कोमल फ्रिज खोलकर उसके आगे खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ उसकी माँ मीना आकर कहती है, ये क्या हो रहा है कोमल? माँ, देख नहीं रहा क्या, कूल कूल हो रही हूँ। अभी एक हॉट चाटा मारूं मैं तुझे। फ्रिज की सारी गैस खत्म हो जाएगी, बंद कर इसे। माँ तो क्या करूँ, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है। इतनी गर्मी लग रही है तो मुंह की ठंडी सिकाई कर ले, पर कम से कम फ्रिज का तो भट्टा मत बैठा। ठीक है माँ। अपनी माँ के कहने पर कोमल एक सूती कपड़े में बर्फ का एक टुकड़ा लेकर अपने मुंह की ठंडी सिकाई करती है। तभी वो खुद से कहती है, सिकाई करने में इतना मजा आ रहा है तो बर्फ खाने में कितना मजा आएगा। अंदर तक ठंडी हो जाऊंगी फिर तो मैं। खा कर देखती हूँ। इतना कहकर कोमल जल्दी से फ्रिज से और बर्फ लेकर आती है और खाते हुए कहती है, मजा आ गया भाई, क्या बात है। बर्फ खाने में इतना मजा आता है, मुझे तो पता ही नहीं था सच में। अब तो गर्मी में राहत पाने के लिए ना मैं तो बस बर्फ ही खाऊंगी। ऐसे ही खुद से बातें करते करते कोमल बर्फ खाने के मजे लेने लगती है और गर्मी भरे दिन यूं ही बीतते जाते हैं और कोमल की बर्फ खाने की आदत भी बढ़ती जाती है। और एक दिन मीना की पड़ोसन सीमा उनके घर आती है और मीना से कहती है, अरे मीना बहन कैसी हो? अरे सीमा बहन मैं बढ़िया हूँ, तू बता कैसी है? मैं भी सही हूँ। सुन तो जरा, एक मदद कर दे। हाँ बोल, क्या हुआ? अरे मेरी बेटी को देखने वाले आ रहे हैं तो मैंने शरबत बनाया है, बस बर्फ चाहिए थी उसके लिए मुझे। अरे इतनी सी बात, अभी देती हूँ, तुम बैठो। इतना कहकर मीना रसोई में जाती है और जैसे ही वो फ्रिज खोलकर फ्रीजर से बर्फ निकालने लगती है तो देखती है कि फ्रीजर में बर्फ नहीं है। तभी वहाँ पर कोमल आकर कहती है, क्या हुआ माँ, क्या गुम हो गया आपका फ्रिज में? मुझे बता, फ्रिज से सारी बर्फ कहाँ गई? बाहर सीमा बर्फ मांगने आई है, अब बता मैं जाकर उसे क्या कहूँ? कहना क्या, कह दो बर्फ नहीं है। हाँ नहीं है तो गई कहाँ, ये तो पता चले। अगर माँ को पता चल गया ना कि सारी बर्फ मैंने खा ली है तो ये तो मुझे फ्रिज में ही जमा देंगी। वो हाँ माँ, याद आया, कल ना मैंने देखा था कि फ्रिज का स्विच किसी ने बंद कर दिया था, फिर मैंने चालू किया, शायद इस वजह से कूलिंग नहीं थी तो बर्फ भी नहीं जमी होगी। कोमल किसी तरह गोल गोल बातें करके अपनी माँ को वहाँ से भेज देती है, जिसके बाद मीना सीमा से कहती है, माफ करना बहन, पर फ्रिज में बर्फ नहीं है। ये बच्चे ना बढ़ती गर्मी में कभी रसना, कभी जूस तो कभी कुछ। अरे कोई बात नहीं, समझ सकती हूँ। चलो मैं जाती हूँ, काम बहुत है घर में। इतना कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है और यूं ही दिन गुजरते जाते हैं और हर दिन के साथ साथ कोमल की बर्फ खाने की आदत भी बढ़ती जाती है। ऐसे ही एक दोपहर जब मीना अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी कोमल रसोई में जाती है और फ्रिज से बर्फ निकालकर खुद से कहती है, ये बर्फ देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। माँ अभी सो रही है, जल्दी से खा लेती हूँ। एक काम करती हूँ, आज ना घर पर बर्फ का गोला बना लेती हूँ, मजा आएगा। बर्फ के टुकड़ों पर ही रूह अफ़ज़ा डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे घिसकर गोला बनाना तो आता ही नहीं है, पर चूस चूस के मजे लूंगी। इतना कहकर कोमल आराम से अपने बर्फ के टुकड़ों पर रूह अफ़ज़ा डालती है और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके खाने लगती है। कुछ देर बाद मीना कोमल के कमरे के बाहर आती है और इससे पहले कि वो कोमल के कमरे में जाती, मीना को कुछ आवाज आती है। आए हाय, कितना बड़ा है ये, मजा आ रहा है चूस चूस कर स्वाद लेने में। हाय, ये कैसी आवाज आ रही है? ये नालायक क्या कर रही है?
इतना कहकर मीना झट से दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और देखती है कि कोमल आराम से बैठकर बर्फ खा रही है। अपनी माँ को देखकर कोमल के मुंह से बर्फ का टुकड़ा निकलकर जमीन पर गिर जाता है और वो बोलती है, माँ वो मैं ये वो की बच्ची ये सब क्या बोल रही थी? ओह, अब समझ आया कि घर की सारी बर्फ कहाँ जा रही है। कोमल तू पागल हो गई है जो ऐसे बर्फ खा रही है। माँ वो आज मैंने पहली बार खाई है। वो बर्फ का गोला खाने का मन कर रहा था तो मैंने बर्फ पर ही रूह अफ़ज़ा डाल लिया। झूठ मत बोल, समझ गई, सब पता है मुझे। माँ हूँ मैं तेरी, पागल मत बना मुझे। और आज के बाद तूने बर्फ खाई ना तो तेरे सारे दांत तोड़ दूंगी। मीना के कहने पर कोमल बर्फ खाना छोड़ देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। मीना कोमल की शादी अमित नाम के एक लड़के से करवा देती है। शादी के बाद कोमल अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन कोमल अपनी सास सरला और अमित के साथ बर्गर किंग में बर्गर खा रही होती है। तभी उसे कोल्ड ड्रिंक में बर्फ के टुकड़े दिखते हैं, जिसे देखकर वो मन में सोचती है, मुझे ये बर्फ खानी है, पर कैसे खाऊं? कितने सारे लोग हैं, कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। हाँ, एक आइडिया है। वॉशरूम जाने का बहाना करती हूँ और फिर ग्लास भी हाथ में ले जाऊंगी। बहू, ये कोल्ड ड्रिंक का ग्लास तो रख दे यहीं। अरे माँ जी, बस खत्म होने वाली है, एक घूंट बची है, मैं जाते जाते डस्टबिन में डाल दूंगी। इतना कहकर कोमल तेजी में निकल जाती है और कुछ दूर साइड में खड़ी होकर ग्लास से बर्फ निकाल कर खाने लगती है। पास में बैठी एक लड़की उसको ऐसा करते देख लेती है और अपने फोन में उसका वीडियो बना लेती है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। बर्फ खाने के बाद कोमल वहाँ से चली जाती है और अपने परिवार के साथ घर आ जाती है। एक दो दिन में कोमल का बर्फ खाते हुए बना वीडियो तेजी से वायरल हो जाता है, जिसकी खबर कोमल समेत उसके सभी ससुराल वालों को भी लग जाती है। और सरला कोमल से कहती है, बहू क्या है ये सब? अरे तुझे बर्फ ही खानी थी तो घर में बैठकर खा लेती ना, कम से कम वीडियो तो नहीं बनवाती। अरे मोहल्ले में हर कोई तेरे चर्चे कर रहा है, अमित के ऑफिस वाले भी उसे परेशान कर रहे थे। बता अब क्या जवाब दूं मैं, बोल ना। माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था ये वीडियो कैसे बना, कहाँ बना और किसने अपलोड किया। मुझे शादी से पहले बर्फ खाने की आदत थी। उस दिन कोल्ड ड्रिंक में जब मैंने बर्फ के क्यूब्स देखे तो मुझसे रुका नहीं गया और मैं वॉशरूम जाने का बहाना लगाकर ग्लास भी अपने साथ ले गई। मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी बर्फ नहीं खाऊंगी। और रही बात इस वीडियो की, तो कुछ दिनों बाद लोग इसे भूल जाएंगे। सॉरी माँ जी। कोमल की बात सुनकर सरला उसे माफ कर देती है। कुछ वक्त बाद सब लोग उस वीडियो को भूल जाते हैं। साथ ही कोमल की बर्फ खाने की आदत भी हमेशा के लिए छूट जाती है। रजनी खाना बना रही होती है, तभी वो अपनी कमर पर खुजली करते हुए खुद से बोलती है, ओहो, आज क्या हो गया? इतनी खुजली हो रही है। उफ, समझ नहीं आ रहा, खाना बनाऊं या खुजली करूं? इतने में रजनी की सास उसे आवाज लगाते हुए कहती है, बहू खाना बन गया क्या? पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ माँ जी, अभी खाना टेबल पर लगा रही हूँ। एक तो इनको खाने की हमेशा इतनी जल्दी रहती है, ऊपर से गर्मी में इस खुजली ने मेरी जान ले रखी है। करूँ तो क्या करूँ? रजनी जल्दी से अपना सारा काम खत्म करके सोने के लिए अपने कमरे में जाती है, जहाँ उसका पति वीर उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही रजनी रूम में जाती है, वीर उसे हक कर लेता है और फिर उसे बोलता है, कहाँ रह जाती हो हमेशा? सबका ख्याल रखती हो, कभी अपने पति का भी रख लिया करो। अगर सबका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो भला कौन रखेगा? अच्छा मुझे ना 5 मिनट दीजिए, मैं बस अभी आई। क्या यार, एक तो इतना लेट रूम में आती हो और फिर से वेट करवा रही हो मुझे। जी बस 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, पक्का। इतना बोलकर रजनी बाथरूम में जाकर अपनी कमर का दाग देखती है, जिसकी वजह से उसको इतनी खुजली हो रही होती है। वापस वो अपने कमरे में जाती है और इचगार्ड ले लेती है और उसे अपनी कमर पर लगा लेती है। कुछ ही देर के बाद जब वो अपने पति के पास जाती है तो देखती है कि वीर सो चुका है। वीर को सोता देखकर रजनी भी सो जाती है और हर बार की तरह सुबह उठकर वो घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद वो बर्तन धो रही होती है, तभी उसके हाथ और कमर में ईचिंग होने लगती है। जैसे ही वो अपने हाथों को देखती है तो उसके हाथों में दाग का निशान नजर आता है।
और रजनी खुद से बोलती है, ये दाग यहाँ भी, पर ये दाग तो मेरे कमर वाले निशान से कुछ अलग लग रहा है। लगता है मुझे इन्फेक्शन हो गया है। अब तो इसे ठीक करना ही होगा। रजनी अपने दाग के निशान को छुपाने के लिए उस पर मेहंदी लगा लेती है और जब वो अपनी सास के पास जाती है तो माया उससे बोलती है, बहू ये क्या, हाथों में मेहंदी क्यों लगा रखी है, वो भी इस तरह से? हाँ माँ जी, वो गर्मी की वजह से ना मेरे हाथों में बड़ी जलन हो रही थी, तो मैंने ठंडी ठंडी मेहंदी लगा ली। पर बहू मेहंदी लगाकर तो ये काम कैसे करेगी? इतनी ही जलन हो रही थी हाथों में तो ठंडे पानी में डुबो लेती ना थोड़ी देर। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी हाथों की मेहंदी धो लेती हूँ। वैसे भी अब मुझे काफी आराम महसूस हो रहा है। इतना बोलकर वो मेहंदी जाकर धो लेती है और जाकर अपने दाग पर इचगार्ड लगाती है। थोड़ी देर के बाद उसके पास उसकी पड़ोसन आती है और उसकी सास से बोलती है, माया बहन जी, ओ माया बहन जी। क्या हुआ? ओ मैं कह रही थी कि थोड़ी शक्कर मिल सकती है। ओ की है ना कि मेरी कच्ची शक्कर है ना खत्म हो गई है, ते मेहमान भी आ गए हैं, ते बाहर बारिश का मौसम है, दुकान वाले ते भी शक्कर खत्म हो गई है, तुसी थोड़ी जी दे दो। अरे कोई बात नहीं, आखिर एक पड़ोसी ही तो दूसरे पड़ोसी के काम आता है। बस 2 मिनट रुकना। बहू जरा शक्कर लेकर आना। अपनी सास की बातें सुनकर कटोरे में थोड़ा सा शक्कर लेकर वो वहाँ आती है और अपनी पड़ोसन को दे देती है। जैसे ही वो शक्कर उसे देती है, उसकी पड़ोसन उसके हाथों का दाग देख लेती है और उसकी सास से कहती है, हाय माया, तेरी बहू दे हत्था विच ते दाग है, वो भी गिल्ले वाला। हाय हाय, नी दूर रख अपने हाथ मेरे तो। हाय तू मेरी एक गल ध्यान नाल सुन ले, ये दाग ना एदे तो तेरे मुंडे नु भी हो जाएंगे, उसनु एदे तो दूर रखया कर। पर आंटी जी, ये तो जरा सी बीमारी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ओ ना ना, तू मेनू ज्ञान ना दे, मेनू सब कुछ पता है। तेनू पता है ये बीमारी मेरी चाची दी कुड़ी नु भी सी, सारे उस तो दूर रहंदे सी। तू भी अपनी बहू तो दूर रहा कर, ये तो सारे घर विच बीमारी फैला देगी। देखो बहन, आपको चीनी लेने से मतलब होना चाहिए, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं मुझे। मुझे पता है मुझे किससे कैसे पेश आना है, तो अपना ज्ञान अपने ही पास रखो। और जिससे आप यहाँ सब कह रही हैं ना, वो मेरी बहू है, और ये सोच समझ कर बोलिए क्योंकि आप मेरे घर में खड़ी हैं। माया की बात सुनकर उनकी पड़ोसन बिना चीनी लिए बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और माया अपनी बहू के हाथों का दाग देखने लगती है। तभी रजनी उससे बोलती है, बस हल्का सा ही है माँ जी, मैं इचगार्ड लगा लूंगी, ठीक हो जाएगा ये। मुझे पता है बहू, अभी ये थोड़ा सा ही है, ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। और हाँ, तू इन सब की बातों पर ध्यान मत दे, बस तू इचगार्ड लगाती रह, और ये फंगल इन्फेक्शन होते रहते हैं। जी माँ जी, जैसा आप कहो, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। हाँ बहू, और हाँ, आगे से ऐसा कुछ भी हो तो पहले मुझे बताना, ताकि बाहर का कोई आके तुझे कुछ बोल कर न जा सके, समझी? ये सुनकर रजनी को अच्छा लगता है, पर वो अपने दाग पर ध्यान नहीं देती और लापरवाही करना शुरू कर देती है, जिसके बाद उसके कमर और हाथ के दाग बढ़ने लगते हैं। साथ ही साथ कुछ ही दिनों में उसके पति के गर्दन पर भी दाग का निशान हो जाता है। ऐसे ही एक दिन वीर अपनी गर्दन पर ईचिंग करते हुए अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए जा रहा होता है कि तभी माया उसको ईचिंग करते हुए देख लेती है। ऐसे में वो अपने बेटे से बोलती है, ये तेरी गर्दन पर निशान कैसा? ये तो दाद है, ऐसा निशान तो बहू की गर्दन पर भी मैंने देखा था। बहू, अरे ओ बहू। माँ जी क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? हाथ दिखा मुझे अपने अब भी। रजनी अपनी सास को अपने हाथ दिखाती है तो माया देखती है कि उसका फंगल इन्फेक्शन पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है, जिस पर वो अपनी बहू से बोलती है, बहू तूने अपने हाथों पर इचगार्ड नहीं लगाया ना, तभी आज मेरे बेटे की गर्दन पर ये दांत का निशान आ गया है। अगर लगाया होता ना तो आज ऐसा कुछ ना होता। हाँ माँ जी, मैंने कुछ दिन लापरवाही जरूर की थी, लेकिन उसके बाद से मैं रेगुलर इचगार्ड लगा रही हूँ। लेकिन ये दाग है, ये पहले से इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये ठीक ही नहीं हो रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि इन्फेक्शन मुझसे वीर जी को भी हो गया है। अगर ऐसी ही कोई बात थी बहू, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ जी, क्योंकि ये इन्फेक्शन मेरी पूरी बॉडी में हो गया है और मुझे लगा कि आप। बहू ये तो नॉर्मल है, किसी को भी हो सकता है, तू एक बार मुझे बताती तो सही। माँ, अगर आप दोनों की लड़ाई खत्म हो गई हो तो मैं ऑफिस जा सकता हूँ।
माया अपने बेटे को रोककर उसकी गर्दन पर इचगार्ड लगाकर उसे ऑफिस जाने देती है और अपनी बहू के लिए घर पर ही कुछ नीम की पत्तियां पीसकर उसमें से नीम का तेल और थोड़ा सा एलोवेरा मिलाकर उसकी हर जगह पर लगा देती है जहां उसके दाग होते हैं। ये लेप उसके दाग पर लगाकर माया बोलती है, और हाँ, अब ये लेप अपने पूरे बॉडी पर रोज लगाना है, नहा धोकर, जब तक तेरे दांत ठीक ना हो जाए। अगर मैंने पहले ही इचगार्ड को समय पे लगाया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए और मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब से आप जैसा बोलेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। रजनी बिल्कुल ऐसा ही करती है और पूरे दिन में 2 बार इसी तरह उसकी पूरे शरीर पर लेप लगाती है। साथ ही साथ वो वीर के गर्दन पर भी दाग वाली जगह पर इचगार्ड लगाती है, जिससे देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वीर के दाग खत्म हो जाते हैं और उसके कुछ ही दिनों के बाद रजनी के शरीर पर से भी सारे दाग हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। और एक दिन रजनी अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आज आपकी वजह से ही मैं अपनी इस एलर्जी और इन दागों से छुटकारा पा पाई हूँ। प्लीज माँ जी, आप हमेशा ऐसे ही मेरा साथ देना ताकि मेरी जिंदगी में ये नौबत दोबारा ना आए। इतना बोलकर दोनों सास बहू एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और हमेशा की तरह एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। सुप्रिया को बचपन से ही बर्फ का गोला खाना बहुत पसंद था। वो कहीं भी बर्फ का गोला देखती तो उसके मुंह में पानी आ जाया करता। ऐसे ही एक दिन सुप्रिया अपनी माँ बीना के साथ मार्केट जाती है, जहाँ उसकी नजर बर्फ के गोले वाले पर पड़ जाती है, जो सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। गोला ले लो, गोला, लाल पीला काला खट्टा बर्फ का गोला। माँ, वो देखो गोले वाला। बीना सुप्रिया की बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से जाने लगती है, पर सुप्रिया छोटे बच्चे की तरह गोले वाले के पास जाकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी आगे जाकर बीना देखती है कि सुप्रिया गोले वाले के पास ही खड़ी है, तो बीना उसके पास जाकर कहती है, ऊंट जैसी बड़ी हो गई है, पर हरकतें अभी भी बच्चों वाली। अरे तुझसे अच्छे तो 5 साल के छोटे बच्चे होते हैं। भैया, 2 गोले बना दो फटाफट। मैं नहीं खाऊंगी। माँ, ये दोनों मैं अपने लिए ही बनवा रही हूँ। बीना सुप्रिया की ये हरकत देखकर उसे गुस्से में घूरने लगती है और सुप्रिया बर्फ का गोला मजे से खाने चली जाती है। ऐसे ही सुप्रिया जब भी गोले वाले को देखती तो वो गोला लेकर खाना शुरू कर दिया करती थी। ऐसे ही एक रात सुप्रिया अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी से घर आ रही होती है। वो रोड पर गाड़ी का इंतजार कर रही होती है। तभी अनुराग नाम का एक लड़का वहाँ से गुजरता है, जो सुप्रिया को अकेले रोड पर खड़ा हुआ देख लेता है और उसके पास जाकर अपनी गाड़ी रोककर बोलता है, हेलो मिस, आपको कहाँ जाना है? आप कहो तो मैं छोड़ दूं। नो थैंक्स। डरिए मत, मैं भी आपकी तरह एक अच्छे घर से हूँ। इतनी रात को अकेले यहाँ रहना आपके लिए सही नहीं है। उसकी बात सुनकर सुप्रिया उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी दूर जाकर अनुराग उससे कहता है, वैसे मेरा नाम अनुराग है और आपका? थोड़ी देर पहले तो बोल रहा था मैं भी आपकी तरह अच्छी फैमिली से हूँ, और अब देखो फ्लर्ट कर रहा है। सुप्रिया जी, बहुत ही प्यारा नाम है। इसी तरह उन दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों बात करते करते घर जा रहे होते हैं कि तभी प्रिया की नजर एक बार फिर से गोले वाले पर पड़ती है और वो जल्दी से अनुराग से कहती है, जल्दी से गाड़ी रोकिए। क्या हुआ? सुप्रिया गाड़ी से उतरकर गोले वाले के पास जाती है तो अनुराग भी सुप्रिया के साथ जाता है और सुप्रिया उस गोले वाले से कहती है, जल्दी से एक गोला बना दीजिए। आप खाना पसंद करोगे? मैं नहीं खाता, पर आप बोल रही हैं तो। सुप्रिया 2 गोले बनवा लेती है और वो दोनों बर्फ के गोलों का मजा लेती है। थोड़ी देर के बाद अनुराग उसके कहने पर उसे उसके घर छोड़ देता है। सुप्रिया गाड़ी से उतर ही रही होती है कि तभी अनुराग कहता है, आपका फोन नंबर मिल सकता है क्या? अगर आप नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं। दिस इज माई नंबर। गाड़ी से उतरकर प्रिया अपने घर चली जाती है। वहीं अनुराग भी अपने घर के लिए निकल जाता है। सुप्रिया सीधे अपने कमरे में जाती है। अनुराग के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करने लगती है। थोड़ी ही देर के बाद अनुराग अपने घर पहुंच जाता है और घर आते ही सुप्रिया को अपने नाम के साथ मैसेज करता है और दोनों पूरी रात एक दूसरे से बातें करते रहते हैं।
अगली सुबह अनुराग सुप्रिया को कॉल करता है और उससे बोलता है, क्या तुम मुझे आज रात को मिल सकती हो जहाँ हमने बर्फ के गोले खाए थे? हाँ, अगर तुम बर्फ के गोले खिलाओगे तो। अनुराग उसकी बात मान लेता है और वो दोनों उसी जगह पर फिर से मिलते हैं, पर गोले वाला वहाँ पर नहीं होता, जिस पर अनुराग उससे कहता है, हम तो है पर गोले वाला नहीं है। सॉरी। पर बिना गोले के मजा नहीं आएगा। खैर छोड़ो, अब कर भी क्या सकते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ में हाथ थामे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ से एक गोले वाला गुजर रहा होता है और सुप्रिया जल्दी से उठकर गोले वाले से कहती है, आप रोज यहीं से घर जाते हैं? हाँ बिटिया, मैं रोज इसी टाइम घर जाता हूँ। सुप्रिया एक बार फिर से गोला लेती है और दोनों उस गोले को मजे से खाते हैं। थोड़ी देर के बाद अनुराग उसको उसके घर पर छोड़ देता है। ये सिलसिला उनका यूं ही चलता रहता है। देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक रात दोनों अपनी जगह पर ही मिलते हैं और अनुराग इस बार सिर्फ एक ही गोला लेता है और सुप्रिया से कहता है, मेरे सपनों की रानी, क्या तुम्हें ये कूल सरप्राइज के साथ ये कूल इंसान पसंद है? हाँ, मुझे दोनों पसंद है। दोनों एक ही बर्फ के गोले में से खाते हैं और खाते खाते एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर अपने पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं, सुप्रिया, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तब हमने एक साथ यहीं बैठकर गोला खाया था? याद है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। एक दिन अनुराग अपनी माँ अर्चना को सुप्रिया के बारे में बताता है। वहीं सुप्रिया भी अपनी माँ को अनुराग के बारे में सब बता देती है और अपने बच्चों की खुशी के लिए दोनों घर वाले मान जाते हैं। कुछ ही समय के बाद अनुराग अपनी माँ के साथ सुप्रिया के घर आता है, जहाँ सुप्रिया उसकी माँ के लिए बर्फ का गोला बनाती है और उसके सामने रख देती है, जिस पर अर्चना उससे कहती है, ये बर्फ के गोले तुमने बनाए हैं, वो भी ठंड में? जी, स्पेशली आपके लिए। क्यों, तुम्हें ये बर्फ के गोले नहीं पसंद? अरे मुझे तो ये बहुत पसंद है। मेरी तो सुबह ही इन गोलों से होती है और रात भी, पर जब से ये ठंड आई है तब से तो खाना मुश्किल ही हो गया है। बेवकूफ लड़की, क्या कर रही है? तो एक काम करो बेटा, तुम इन बर्फ के गोलों से शादी कर लो। माफ करना बहन जी, मैं ऐसी और बेवकूफ लड़की से शादी कभी नहीं करवाऊंगी अपने बेटे की। अर्चना रिश्ता तोड़कर गुस्से में अनुराग को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं सुप्रिया रोने लगती है और बीना उससे कहती है, आज तेरे बर्फ के गोले खाने और तेरे इस बचपने की वजह से तेरा रिश्ता टूटा है। अर्चना अनुराग को लेकर अपने घर वापस आ जाती है और अनुराग अपनी माँ से बोलता है, माँ, आपने ये रिश्ता क्यों तोड़ा? अरे देखा नहीं उस करमजली को? अरे वो मेरे घर की बहू बनकर आ गई ना, तो हम सबको बर्फ के गोले खिला खिला कर मार डालेगी। लो माँ, अब मैं भी सुप्रिया की तरह ठंड में गोले खा रहा हूँ। अब मुझसे भी रिश्ता तोड़ दो। इतनी छोटी सी बात पे मैं तुझसे अपना रिश्ता तोड़ लूं? पागल हो गया है क्या? अनुराग अपनी माँ को मनाने के लिए दिन रात बर्फ का गोला खाना शुरू कर देता है। अपने बेटे की ये हालत देखकर अर्चना इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और सुप्रिया के घर जाकर उसकी माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। साथ ही सुप्रिया से कहती है, मुझे माफ कर देना बेटा, उस दिन मैं जरा सी बात पर रिश्ता तोड़ दिया मैंने, और अब मैं खुशी खुशी तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। नहीं नहीं, आप माफी मत मांगिए, आज आपकी वजह ही से तो मैं सुधरी हूँ और ये समझ गई हूँ कि इन सब चीजों का अपना अपना समय होता है और उन्हें उसके मौसम के अनुसार ही खाना चाहिए। दोनों एक दूसरे को दिल से माफ कर देती है। कुछ ही दिनों के बाद सुप्रिया और अनुराग की शादी बड़ी ही धूमधाम से करवा दी जाती है। इतना ही नहीं, सुप्रिया अपने ससुराल आने के बाद ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाती है और अपने परिवार और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बर्फ का गोला खाने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।